कौन नहीं आया? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? ठीक है। यस मैम। यस मैम। Alright. ठीक है। आज हमें वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करना है। उससे पहले मैंने कहा था जो 7 क्वेश्चंस थे ना जो अपने कल रह गए थे, तो मैंने आप लोगों को बोला था ट्राई करने को। सो सबसे पहले वो ओपन करेंगे, देन जो है आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। ठीक है। सो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, सुबह कर दूंगी 12-1 बजे के आसपास दोपहर में। और 3 बजे क्लास रहेगी, 3 से 4:30 पढ़ाऊंगी मैं। एंड उसके बाद आपके डाउट्स लूंगी जो भी हैं। अगर आपके डाउट्स होंगे तो ठीक है, वरना आप लोग फिर लीव कर देना। ठीक है, बट क्लास विल हैपन। ठीक है, बोलो ना हाँ या ना में जवाब दो ना। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को क्लास अटेंड करनी है। आई नो दिवाली है कल, छोटी दिवाली है, बट 1.5-2 घंटा तुम निकाल लेना प्लीज। देखो मेरे को लेनी पड़ेगी, मैं भी नहीं चाहती त्योहार वाले दिन लगाना, बट इट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि मुझे, आपको भी पता है सिलेबस पीछे है अपना काफी। सो अपने को लेनी पड़ेगी अगर टाइम पे मैं चाहती हूँ, क्योंकि फिर अगर अब नहीं लूंगी तो फिर देखो बाद में लेनी पड़ेगी, है ना। और बाद में फिर बहुत हड़बड़ी में तुम्हें फिर बिठाऊंगी मैं संडे को 3-3 घंटा। तो इससे बेटर है कि अभी कुछ कुछ दिन बैठ लो। एक कल लेनी पड़ेगी बेटा मेरे को एक्स्ट्रा क्लास। और तुम लोगों की छुट्टी है 20, 21, 22 की। तो 20 को तो दिवाली है, लेकिन 21 और 22 में से कोई एक दिन की मैं जो है वो क्लास रखूंगी। ठीक है। सो यस। हाँ ठीक है, चलिए। पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं। कल क्या करा दिया था मैंने तुम लोगों को? SN1 हो गया था ना हमारा कंप्लीट, और SN2 भी हो गया था, है ना। इनका कंपैरिजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज इससे पहले किसकी क्लास थी तुम्हारी? मैम फिजिक्स की। कितनी देर लगी थी वो क्लास? 1 आवर, 1 घंटा लगेगी। 1 घंटा? ठीक है बेटा। चलिए, आपके कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, पहले उसको हम कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू आवर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे? मोल्स ऑफ AgCl बताने हैं, फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सुखजीत आ गई है? सुखजीत है क्लास में? आपको बताना बेटा AgCl कहाँ से निकलेगा। देखो आपको पता है ना, मैंने आपको शायद बताया था Ag लव्स क्लोरीन, है ना। Ag लव्स मतलब ये सिंपल लगा लो, Ag लव्स हेलोजन। तो तुम्हें पता है सिल्वर जो है आपका मेटल है, और हेलोजन आपका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो Ag प्लस होगा और Cl माइनस होगा, राइट। सो यहाँ से जब Cl माइनस निकलेगा तो तभी वो Ag प्लस के साथ बनेगा, AgCl मिलके AgCl बनेगा, यस और नो। यानी कि तुम्हें देखना है इस पूरे मॉलिक्यूल में से कितने AgCl निकलेंगे, है ना। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, सारी जगह Cl प्लस को हटा के क्या लगेगा, अगर Cl अब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, यस और नो। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा अगर ये वाला Cl जाता है, राइट। और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा अगर Cl छोड़ के जाता है। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा अगर Cl छोड़ के जाता है, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा।
तो तुम मुझे बताओ कि मुझे कितने AgCl के मोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बताओ, क्या मेरा आंसर 4 होगा या 4 से कम होगा? बताइए। आकाश, तुम मुझे बताओ, क्या सारे Cl निकल जाएंगे और AgCl बन जाएंगे? नो मैम। ठीक है, तो कौन सा निकलना चाहिए बेटा Cl? हैं? हर्ष, कौन सा निकलना चाहिए? क्या मैम? रविंदर? वो रविंदर मैम एक फिनोल के साथ वाला, कौन से वाला बेटा? फिनोल के साथ वाला ऊपर। फिनोल नहीं बेटा, बेंजीन रिंग है ये, ठीक है। बट सॉरी मैम, कोई बात, अरे सॉरी की कोई बात नहीं। हाँ, ये वाला। ओके, और एक एक टर्सरी वाला। ये वाला। हाँ जी। बच्चों, सारे बच्चे क्लैप करेंगे रविंदर के लिए, जो उसने लाइक जिस हिसाब से वो आप आंसर दे रहा है कल का। आई एम रियली इम्प्रेसिव, आई एम रियली इम्प्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, मैंने कल भी बोला था, कार्बोकेटाइन इस पे स्टेबल नहीं है sp2 कार्बन पे, ये भी sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ वाले Cl नहीं निकलेंगे, ठीक है। सिर्फ ये दोनों Cl निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला अगर निकलता है तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस, और अगर ये निकलता है तो ये भी टर्शरी है, ये भी स्टेबल होगा। तो आपके 2 मोल AgCl मिलेंगे, है ना। 2 Cl निकलेंगे तो 2 मोल AgCl बेसिकली यहाँ पे बनेंगे। तो आपको यही बताना था, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। ये R प्लस है, X नेगेटिव, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो। क्वेश्चन को पढ़ना है, देखते ही नहीं छोड़ना है। चलो, वेरी गुड सौम्या। मैंने इतना खराब पढ़ा है क्या? 2 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। वेरी गुड दिव्या, रविंदर। दिव्या, आप बताइए। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यानी कि ABC। थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर दोगी? करो। मैम SN1 रिएक्शन है तो मैम वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। वेरी गुड। और मैम सी वाले में मैम मतलब SN1 है तो मैम रेसिमाइजेशन भी होगी। वेरी गुड। और मैम R पॉजिटिव मतलब मैम जो Y है मैम वो भीड़ वाला होगा तो मैम R पॉजिटिव जल्दी बन जाएगा। वेरी गुड। मतलब भीड़ वाले का मतलब समझ गए? अगर मान लो जितनी बल्कीनेस होगी, लेट से मैं यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दूं और एक मैं यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ है।
ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। आपको बताना है कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। ये बोल रहा रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये गलत है। यहाँ पे H2O हम पोलर प्रोटिक H2O या कोई और पोलर मिथेनॉल है ना, अल्कोहल आप ले सकते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो रिएक्शन को फेवर करती है। और सॉल्वेंट क्या काम करता है याद है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट कर लेता है कैटायन को भी एनायन को भी। तो जो बना है आपका कार्बोकेटायन और जो लिविंग ग्रुप निकला है उसको क्या कर रहा है, सेपरेट ही तो कर रहा है ना। जो कार्बोकेटाइन बना उसके साथ वाटर इंटरेक्ट कर जाता है और जो आपका लिविंग ग्रुप है वो भी उसके साथ भी इंटरेक्ट कर लेता है। याद है बताया था मैंने, जाल में फंसा लेता है। तभी तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक नहीं कर रहा है कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो यस वेरी गुड, ABC आर करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। अगर इसको मैं बना दूं क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि ये बहुत ही खराब प्रिंट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। हाँ, SN1 का बताना है, इंक्रीजिंग रेट का ऑर्डर। तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है क्या अमनदीप? नहीं मैम अभी नहीं देखी। फिर नहीं आएगा समझ में। देख लूंगी मैम मैं, आज जैसे टाइम लगेगा ना। बाकी बच्चे के चुप बैठे हैं। मेरा वैसे ही इतना सिर दर्द हो रहा है आज, तुम्हारी क्लास में आके मेरा डबल ट्रिपल सिर दर्द हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है। मैं भी, मेरे को भी सोचना पड़ता है इनको जेई के क्वेश्चन कराऊं या ना। मेरा बस चले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूं, बट वही है ना उसमें से आएगा ही नहीं कुछ, फिर तुम मुझे ही बोलोगे मैम ने जो करवाया वो आया ही नहीं। तुम्हारी क्लास में कोई कुछ नहीं बोलता है, 2-4 बच्चे बस हमेशा हाथ खड़े करते हैं, बाकी सब ऐसे चुप बैठते हैं। गलत भी नहीं बताते यार, तुम गलत भी बता दोगे ना मैं तब भी खुश हो जाऊंगी, तुम्हें पता है। अंशिका एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्वेश्चन को, बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। क्यों? मैम जो फोर्थ वाला है मैम, उसमें जो प्लस प्लस M इफेक्ट लगेगा तो वो मतलब देगा, और जो है तो जो थर्ड वाले में उसमें मैम उसमें भी प्लस I लगेगा क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है। तो जो फोर्थ वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा और जो थर्ड वाला उससे ज्यादा। मैम फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है मैम, शायद सेकंड आएगा। लेकिन ठीक है, तुमने बोला यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन भी दिखाएगा और ये प्लस M दिखाएगा, तो दोनों ही स्टेबलाइज कर रहे हैं। बट तुमने पहले फोर्थ को आगे क्यों रखा थर्ड से? मैम क्योंकि प्लस M जो है वो ज्यादा मतलब उसकी पावर ज्यादा होती है प्लस I से। वेरी गुड, वेरी गुड अंशिका, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला अंशिका ने कि प्लस M की पावर, हालांकि OCH3 दो इफेक्ट दिखाता है, प्लस M और माइनस I। प्लस M की पावर ज्यादा होती है, मैंने कल भी तुम्हें शायद बताया था, मीजोमेरिक इफेक्ट या यू कैन से रेजोनेंस इफेक्ट। तो मीजोमेरिक की ज्यादा होती है, फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। तो ये स्टेबिलिटी जब जैसे यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, सबसे ज्यादा फोर्थ का होगा, राइट। फिर थर्ड का होगा क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन से और प्लस आई से कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है ध्यान से देखो, ये मेटा पोजीशन पे लगा है, तुम लोगों को पता है ना ऑर्थो और मेटा, दिस इज ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, मेटा और पैरा। और मेटा पे अगर तुम लोगों ने जीओसी पढ़ी है तो मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं काम करता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है तो ये मेटा पे माइनस आई लगाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो प्लस M तो लगा नहीं सकता, जो देगा नहीं फिर वो लेगा। अब देने वाला इफेक्ट इसका यहाँ नहीं लग रहा है मेटा पे, तो ये लेगा। अब लेगा तो ये कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, कम स्टेबल कर रहा है, मतलब सबसे लेस स्टेबल होगा, मतलब लेस
रेट होगा असाइनमेंट के टूवर्ड्स, तो सेकंड सबसे पीछे आएगा। और 1 यहाँ देखो, इस पे तो बेचारे पे कुछ लगा ही नहीं, तो 1 इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। रविंदर, यही था क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट? हाँ जी। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बेटा बनाएगा? वेरी गुड अंशिका, सौम्या, रविंदर, आकाश, बहुत बढ़िया दिव्या। ओके, हरलीन आप बताओ। हरलीन, यू रेज्ड योर हैंड ना, प्लीज बताओ। मैम डी होगा। हरलीन हो क्या तुम? सौम्या आप बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों होगा सेकंड, सौम्या? मैम रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से। आकाश, मैम फोर्थ ऑप्शन। क्यों होगा फोर्थ? तीनों कनेक्ट की वजह से रेजोनेंस होगा। सौम्या देखो, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, देखो इस तरीके से बनेगा ये। फिनाइल रिंग है ना, उसको ओपन करो। अब यहाँ से अगर Br जाएगा और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कितने फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में है? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, है ना, जबकि यहाँ पे सिर्फ इसके साथ है। ये तो एलाइल है और ये तो है ही नहीं स्टेबल। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो होगा Yes, वो ma'am. ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। सुखजीत, ऐसे क्लास मिस नहीं करते आप लोग, मेरी गाइडेंस पता नहीं क्यों नहीं लेते हो। पहले मेरे को जो भी, अगर किसी को क्लास मिस करनी है, पहले अगर क्लास मिस करने की सोच रहे हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी पहले से ही कि मैम हम ऐसा सोच रहे हैं, ध्यान रखिएगा आगे से। वैसे भी आज एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने स्टार्ट करा दी है। ये वाला करो सारे बच्चे।
देखो बेटा, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ तुम्हें पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम करो। गलतियां करोगे तभी सीखोगे ऑर्गेनिक को। मैं बता दूंगी तो तुम उसी डायरेक्शन में सोचोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम सोचो, तुम्हें भी पता लगेगा कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर गलत में जा रहे हो। लाइक योर अप्रोच इज करेक्ट और नो। दिव्या रविंदर ने हैंड रेस किया है। आकाश ने भी कर लिया है। प्रतीक, तुम्हारे क्यों नहीं हाथ हैंड रेस हो रहा भाई? कल वाली क्लास तुमने देखी है? यस मैम। हाँ, तो फिर क्या होगा इसका, बताओ मेरे को। कौन सी रिएक्शन होगी और क्या होगा? ये तो मैंने पढ़ाया है तुम्हें, एजीसीएन। आंचल, आप भी नहीं बता रही हो। हरमीत, दीप्ति, हरलीन, मनप्रीत, सुहानी, नवजोत। हरलीन, तुम बताओ। मैम सी ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा ये भी बताओ। मैम ये आपने रिएक्शन करवाई थी, AgCN जो होता है उसमें हम CN का जो जैसे N जो होता है वो ऑर्डिनेट करता होता है हमको, तो इसलिए हमने उल्टा करके लगाना था, तो इसमें एक ही ऑप्शन था ऐसा। ऑप्शन एलिमिनेशन से किया है हमने मैम ये। एजीसीएन मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है। तो अब यहाँ पे देखो, कहीं पे भी नहीं लगा हुआ एनसी, यही लगा हुआ, इसने हरलीन ने ये कर लिया। बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं लग रहा और यहाँ क्यों नहीं लग रहा। यहाँ समझ गए ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा यहाँ पे। बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट अटैच है कुछ, जैसे यहाँ पे हेलोजन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी। इसलिए आयोडीन और ब्रोमीन जहाँ है वहीं रहेंगे, और सीएल को हटके क्या लग जाएगा बेटा? एनसी, आइसोसाइनेट। ठीक है जी। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से है सवाल। ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद कितने हैं? एक और है बेटा, ये वाला करो पहले। रेट ऑफ सोलोलिसिस बताना है, मतलब SN1 बताना है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, जब भी सोलोलिसिस आए मतलब SN1 बताना है। सभी जगह एक काम करो, लिविंग ग्रुप हटाओ और पॉजिटिव चार्ज बना के देखो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। फिर उसके हिसाब से तुम मार्क करो। बनेगा, जरूर बनेगा, बना के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। बनाओ। देखो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन एक, तो है ना। इस केस में यहाँ बनेगा, दूसरे वाले में तीसरे में यहाँ, और इसमें यहाँ। अब तुम मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, A, B, C या D? बताओ। जिन्होंने हाथ भी खड़े हुए हैं वो भी बता सकते हो। मैम सी। सी क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रही है ज्यादा।
यस, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन एक ही फिनाइल रिंग से हो रही है, तो सबसे ज्यादा सी होगा। ये रहा, देखो ये रहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। सी के बाद कौन सा होगा? बी। ठीक है, बी के बाद कौन सा होगा? ए। कैसे बताओगे? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, वो आपको देखने आना चाहिए, उसके बिना एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला था जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला पड़ोसी वाला कार्बन एक ये है, एक ये है और एक ये है ना। तो इस पे 3 H लगे हुए हैं, इस पे 2 H लगे हुए हैं और इस पे 2 H, तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो इसका पड़ोसी वाला कार्बन एक ये, इस पे 1 H है और इस पे 3 H है, तो कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक देखना था आपको जीओसी में। तो यहाँ पे 7 तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसके बाद ए आ जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, जिसने जीओसी नहीं देखी, देखो मैं कुछ नहीं कर सकती अब तुम लोग देख लो, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो देखो बोल के थक गई। टीचर भी एक बेटा एक लिमिट तक बोल पाएगा, अगर उसको लग रहा है। कुछ जिन्होंने कर लिया या जिनको पता है करना है वो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं करना मैं चाहे अपना माथा भी फोड़ दूंगा वो तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो तुम्हारी तुम्हारी लाइफ, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें 12th में दोबारा बैठना, अगले साल बैठ जाना दोबारा, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी चीजें चल रही है ना, 12th में भी मुश्किल है तुम लोगों का। ठीक है, क्योंकि 12th में भी तुम्हें ऑर्गेनिक समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और जिन्होंने नहीं करना वो नहीं करेंगे। मैं चाहे 1000 बार बोल लूं, 10,000 बार बोल लूं, अब मैं भी नहीं बोलूंगी। बात है सीधी स्पष्ट, करना है करो, नहीं करना ना करो। मेरा क्या लॉस हो रहा है? जो कर रहे हैं मैं उनकी मदद कर दूंगी बस। 6 बच्चे हैं जो इस क्लास में पढ़ते हैं, सिर्फ नाम के साथ भी बता सकती हूँ मैं 6 बच्चे कौन से हैं, 6 से 7। ये वाला क्वेश्चन करिए। तुम लोगों को असर ही नहीं होता था कितना मैं बोलूं। सुहानी तुम बताओगे मेरे को ये, क्योंकि तुम डेली आ रही हो ना क्लास में, तो तुम्हें ये आना चाहिए क्वेश्चन। जिसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है केमिस्ट्री, तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन, एनसीईआरटी। बस वही पढ़ के जाओ तुम जेई में, और कुछ नहीं करने की जरूरत। एनसीईआरटी की फिर रीडिंग ले लो, मतलब अच्छे से प्रॉपर ढंग से, और उसके क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस बैक एक्सरसाइज, सभी चैप्टर के लिए। सभी चैप्टर, यानी कि 12वीं की बात करो, 11th तो नहीं पढ़ी हुई तुम लोगों ने, तुम में से बहुत बच्चों ने। ये कर लो केमिस्ट्री में, यहाँ से तुम्हारे जेई में ज्यादा से ज्यादा 4 एक क्वेश्चन बना लोगे तुम, 4 या 5। कम से कम एनसीईआरटी पढ़ जाओ, और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैम दोनों करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, ठीक बोल रहा है हर्ष। सही बोल रहा है क्या नवजोत? हर्ष, हर्ष क्यों होंगे दोनों करेक्ट, एक्सप्लेन करो। क्योंकि मैम जो पहले वाले में स्ट्रक्चर बनी हुई है वो तो मैम प्राइमरी हैलाइड है। बट वो कह रहा है प्राइमरी है, फिर भी अंडर को मतलब SN1 से जा रहा है, ऐसा क्यों सौम्य, ऐसा क्यों बेटा? मैम सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। अच्छा ठीक है, सुहानी
मैम फर्स्ट वाली गलत है। क्यों? मैम वो प्राइमरी है और स्टेरिक एस्ट्रेंस नहीं होता। हाँ फिर मैम ये SN1 नहीं होगी। बहुत बढ़िया, कल की क्लास नहीं पढ़ी बेटा। चलो ठीक है, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भूल गए तुम? एक एक काम करो, पन्ने पलटो ना अपने, प्लीज मेरे कहने पे पलटो सारे पन्ने, और वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव SN1, देखना एक बार। उसमें ऐसा है एग्जाम्पल, यहाँ पे प्राइमरी है बट ये इसको रेजोनेंस से स्टेबल, आपने लोन पेयर दे रहा है भाई इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये जरूर जरूर जाएगा। तो वो कह रहा है विल अंडरगो SN1, हालांकि प्राइमरी है, तो बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी होते हुए भी SN1 से जा रहा है। ये वाला कौन सा केस है, ये भी मैंने तुम्हारे उसमें लिखवा रखा है, चेक करो। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट गिव SN2, ये नियोपेंटाइल है, मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। प्राइमरी हैलाइड होते हुए भी SN2 नहीं देगा, तो ये भी ठीक है, दोनों भी ठीक है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो जो मैंने तुम्हें ध्यान से समझने की कोशिश करना, एलिमिनेशन से ही सब्स्टिट्यूशन से ही एलिमिनेशन समझ में आएगा, है ना। सो सब्स्टिट्यूशन जब अपन कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें मैंने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और रिप्लेस कर रहा है और खुद लग रहा है ना, याद करो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा था और खुद लग रहा था, यही मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन में, है ना। अब एलिमिनेशन में क्या है, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस हाँ, मैम। एलिमिनेशन का, हाँ जी क्या बोल रहे हो आकाश? आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ एलिमिनेशन में क्या होने वाली है, कोई चीज एलिमिनेट होने वाली है ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था। एलिमिनेशन में क्या होगा, एल्कीन बनेगी। इज दैट क्लियर? कैसे बनेगी ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। वहां पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता था, यहाँ पे बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, H+ को चुरा के ले जाना। ठीक है, बताया था मैंने, बेस और न्यूक्लियोफाइल में मैंने डिफरेंस बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है, बेस क्या करता है, H+ को चुरा के लेके जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, बेस आएगा, कौन सा बेस आएगा वो मैं लिखूंगी, H+ को चुरा के लेके जाएगा और वहां पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे आप वहां पे SN1 SN2 पढ़ते थे, यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना है, E1 E2 पढ़ना है, राइट। हरलीन हाथ नीचे कर लो बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी आपको, E2 रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक है जी, क्लियर है, बताओ। तो पहले तुम में से कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सारे अपनी नोटबुक साइड में रख दो, जब तक आपको मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती। पहले मैं समझाऊंगी, फिर उसके बाद तुम रिवाइज करोगे और तभी आप अपनी नोटबुक में लिखो। तो सबसे पहले है आपका E2 रिएक्शन, राइट। तो अब E2 रिएक्शन में क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ, ध्यान से देखना, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। मैं यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ले लिया ये मैंने एल्काइल हैलाइड, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, E2 मैं इसका मैकेनिज्म ही बता रही हूँ तुम्हें, है ना, उसी से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है,
बेस आता है ना। अब बेस कौन कौन सा हो सकता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। बेस आएगा, मान लो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड मतलब RO नेगेटिव। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैं बता दूंगी सब कुछ। तो बेस क्या काम करता है, हाइड्रोजन को चुरा के जाता है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये कौन से हाइड्रोजन को चुराएगा। देखो बीटा वाले हाइड्रोजन को चुराएगा। बीटा वाला हाइड्रोजन कौन सा होगा, देखो Br के साथ, Br जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन बीटा। तो ये भी बीटा और ये भी बीटा, दिख रहा है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये भी बीटा, यस और नो। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। कौन सी पोजीशन से निकलता है, बीटा पोजीशन से। अब जो ये बेस आया है, बेस क्या काम करेगा, H+ को लेगा। तो ये वाला H+ भी ले सकता है, और ये वाला H+ भी ले सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही H+ लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, Br क्या कर जाएगा, यहाँ से टाटा बाय बाय कर देगा। समझे, बेस आया, H+ को लिए एक ही स्टेप में काम हो रहा है। बेस आया, H+ लिया, ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ शिफ्ट हुई, और Br को टाटा बाय बाय कर दिया। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही स्टेप में हाइड्रोजन भी निकल रहा है और ब्रोमीन भी निकल रहा है, यस और नो। एक ही स्टेप में हाइड्रोजन भी निकल रहा है, ब्रोमीन भी निकल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बीटा क्यों बोला मैंने, क्योंकि बीटा पोजीशन से जो है हाइड्रोजन को निकाला गया। ये बात तुम्हें समझ में आई। अब ये वाला H भी निकल सकता है और ये वाला H भी निकल सकता है, यस और नो। यस मैम। कोई भी बच्चा भी नहीं लिखेगा जब तक मैं नहीं समझा देती। उसके बाद होता क्या है, बेस आएगा यहाँ पे। तो बेस मैंने फिलहाल ये वाला लिया हुआ है, अभी मैं तुम्हें आगे बता भी दूंगी कि कौन कौन से बेस तुम्हें लेने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे SN2 में एक ही स्टेप में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप बाहर भागता था, यहाँ पे भी एक ही स्टेप में हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप जाएगा। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ पे भी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये मेरा A वाला पाथवे हो गया, जहाँ पे इसने ये बेस ने ये वाले H+ को निकाला, और ये मेरा B वाला हो गया। चलो इनकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। फिर आओ, ट्रांजिशन स्टेट में कैसे हम दिखाते हैं, कोई मुझे बता पाएगा। जो बॉन्ड बनता हुआ और टूटता हुआ दिखाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बताओ भाई। यस। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को। आ रहा है और मैम यहाँ समझ पे में। बॉन्ड, बहुत अच्छी बात है। और ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये H+ को लेके जाएगा ना। कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है, देखो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दिख रहा है सबको। तो ये क्या बन गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड फिर से देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड बन रहा है BF यानी बॉन्ड फॉर्मिंग, और ये वाला भी बॉन्ड बन रहा है, यस और नो। यस मैम। तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारी बनी है, उसमें किस तरीके का करेक्टर आ रहा है, एल्कीन जैसा करेक्टर आ रहा है। देखो एल्कीन बन रही है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अब क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट तो स्टेबल नहीं होती है ना, तो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो ये फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH CH3, यस और नो। जो बॉन्ड टूट रहे थे वो टूट गए, और जो बन रहे थे वो बन गए। तो हमारे पास ये वाली एल्कीन यहाँ पे बन गई। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। बेस आया, हाइड्रोजन को चुराया,
और यहाँ पे एल्कीन बन गई। यस, अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, मैं इसको हटा देती हूँ कि इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या एक और ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है? मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। जब ये वाला H+ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, देखना एक बार, CH3 देखना यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। आप, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ये टूट रहा है और ये एल्कीन, ये जो है बन रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एल्कीन बनी है, एल्कीन जैसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस और नो? कंफर्म करो सारे बच्चे, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। यस मैम। क्या ये दो एल्कीन बन रही है यहाँ पे? अच्छा, क्या ये दोनों एल्कीन बन सकती है? आंसर इज यस। लेकिन एक ऐसी एल्कीन होगी जो स्टेबल होगी और एक ऐसी एल्कीन होगी जो स्टेबल नहीं होगी, है ना। मतलब एक एल्कीन ऐसी होगी जो ज्यादा बनेगी, मेजर मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगी, और जो ज्यादा स्टेबल होगी वो हमारा मेजर होगा प्रोडक्ट, और जो कम बनेगा अमाउंट में वो माइनर होगा। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये वाला होता है, ये वाली एल्कीन होती है, और माइनर वाली ये। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाली एल्कीन मेजर क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल एल्कीन है। क्यों है ये स्टेबल एल्कीन? हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया सबने, जिन्होंने भी जीओसी कर ली है, रविंदर और ये आकाश, सौम्या, अंशिका और हरलीन हो गई। जिसने नहीं पढ़ा, नवजोत ने कर लिया, दिव्या आपने, मनप्रीत, दिव्या आपने पढ़ लिया हाइपर कंजुगेशन? यस मैम। अमनदीप आपने पढ़ा? यस मैम, 5th वाला लेक्चर में बस आधा रह गया, बाकी हो गया सारा। हाइपर कंजुगेशन तो पढ़ लिया ना, वो तो शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में ही करवाया मैंने। यस मैम। तो इसमें से स्टेबल एल्कीन देखो कौन सी बनेगी, आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने आना चाहिए। मनप्रीत आप क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? नहीं छोड़ दिए क्या तुमने पढ़ाई? मनप्रीत आवाज आ रही? फिर क्यों नहीं बता रही हो मेरे को? जीओसी नहीं करी तुमने? कर रही है तो। नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। यहाँ पे स्टेबल एल्कीन कौन सी बनेगी? हाँ जी, कौन बताने वाला है? आपको क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन देखो कौन है, ये वाला है और ये वाला है, यही है डबल बॉन्ड। ठीक है हरलीन, डबल बॉन्डेड के साथ वाला कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 3 6। तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे? 6 बनेंगे। यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन सिर्फ यही है, कितने हैं हाइड्रोजन? 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मुझे बताओ कौन सी स्टेबल एल्कीन है? बताओ भाई, कौन सी वाली? 6 वाली या फिर 2 वाली? 6 वाली, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये इसीलिए मेजर बनेगी और ये माइनर बनेगी। ये ज्यादा अमाउंट, ये स्टेबल एल्कीन है, मोर स्टेबल, और ये क्या है? लेस स्टेबल। ठीक है, यस। चलिए ये दो दो हरलीन को रह गया क्लास में। ठीक है, ये चीज समझ में आई है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो, फटाफट से अपने नोटबुक में लिखो, समझ समझ के उतारना ताकि तुम्हें समझ भी आए। चलो एक बार करो और मुझे थम्स अप देना। चलो आराम से देखो कि मैम ने क्या कराया है और उसको समझ समझ के लिखो। हरलीन तुम्हारी कोई फेक आईडी से ज्वाइन किया था भाई?
कब मैम? अभी। खैर छोड़ो, जल्दी से इसको लिखो। किस किस के स्कूल, ये लिख लो और मुझे ये भी बताओ किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हैंड रेस करिए प्लीज। सौम्या का हो गया है, ठीक है। दिव्या का हो गया है, ठीक है। और नवजोत हरलीन का हो गया। बस 4 बच्चों की क्लास में हुआ है। मैम अभी चल रहा है, हमारा पूरा मैम खत्म अभी नहीं चल हुआ रहा है। है हमारा भी। हमारे भी। तो तुम्हारे स्कूल के टीचर सही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो फिर प्लीज थोड़ा सा जो वो पढ़ा रहे हैं वहां पे भी फोकस करो, है ना। तुम्हें और अच्छे बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए इसको करो एक बार और कंफर्म करो कि मैम लिख लिया है। लिख लिए मैम। चलिए ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है मेरा बेटा, मोर E2 रिएक्शन में, ठीक है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी, लिखो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। ठीक है, वो क्या होगी, विल बी मोर स्टेबल एल्कीन। क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है, कैसे चेक करना है स्टेबल कौन सी होगी, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना, ठीक है। और ये किसने ये कौन सा रूल था, सेटजेफ रूल था। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो मोर स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मोर स्टेबल होगी, ठीक है। ठीक है क्या, बोलो। यस मैम। ठीक है, और वही क्या होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटा। और अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be less stable, ठीक है, ये सेटजेफ के अकॉर्डिंग, ठीक है क्या, बोलो। क्लियर है ये चीज? और ये हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो हमेशा मेजर बनेगी। क्या बोल रही मैं, जरूरी नहीं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी या जो स्टेबल एल्कीन बनेगी वो हमेशा मेजर होगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं तुम्हें आगे जाके एग्जांपल भी बताऊंगी जिसमें जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, राइट। बट अभी के लिए कंफ्यूज मत होना, आपको बस ये चेक कर लेना है मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है जी। चलिए बाकी तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए आगे चले। यस मैम। चलिए मैकेनिज्म तो मैंने करा दिया है ना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो मैं कुछ लिख रही हूँ क्वेश्चन, देखना एक बार। यहाँ पे मैं बेस ले रही हूँ जो एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। अभी भी मैंने नहीं बताया कि मैंने बेस कौन सा लिया है, मैं भी बताऊंगी। आप लोग बस मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी।
यहाँ पे मैंने 20 लिया है और थोड़ा सा हीट कर दिया है। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगी या नहीं होगी। फर्स्ट में होगी एलिमिनेशन। अमनदीप फर्स्ट में होगी एलिमिनेशन। आकाश होगी फर्स्ट में। हरमीत होगी क्या, बताओ। विवेक, हर्ष, हो जाएगी मैम। बाकी जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, हरलीन, रविंदर, सौम्या। मैम इसमें बीटा तो नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्या है? मैम उसको तोड़ भी सकते हैं। हाँ, जिस मैम हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा होता है, उसके साथ वाला बीटा। ये देखो दिख रहा है रविंदर? हाँ जी। समझे? तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, और ये इसको टाटा बाय बाय कर देगी। यहाँ पे होगी सेकंड वाले में। होगी। ये वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है और ये वाला भी निकल सकता है। मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। अब आपको बताना मेजर कौन सा बनेगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा ये वाला। देखना, आप दोनों बना के देखेंगे एंड देन चेक करेंगे कहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यहाँ पे भी ये सेम बना दिया क्या मैंने? अरे हाँ, सेम बना दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली तुम्हें करना है। ठीक है, यहाँ पे CH3CH2 ले लो या तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है। जो स्टेबल बनेगा तुम्हें वो बनाना है। ठीक है जी। हो जाएगा। चलिए, मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं करने की जरूरत। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। इधर आओ। सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाई में। यस और नो? सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बन रहा है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, सो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बन रहा है, तो सिग्मा से पाई, स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या निकलेगी? देनी पड़ेगी मैम। अगर देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला ग्राफ बनेगा। ये मैंने एक दो बना दिया। एंडोथर्मिक वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला। यस और नो? और क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये अल्काइल हैलाइड है। और यहाँ पे क्या बनने वाला है, एल्कीन। ठीक है, बोलो यस और नो? यस मैम। कोई डाउट है यहाँ पे? तो बेटा स्ट्रोंग से वीक बॉन्ड बन रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसीलिए नोट करके लिखो। अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि हीटिंग हो रखी है, ये हीटिंग का सिंबल होता है, मतलब समझ जाना वो एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा है। हीटिंग फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। मैम एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी फिर ये? हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। तभी मैंने ग्राफ में देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखाई है रिएक्टेंट से, है ना।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस कौन कौन सा तुम्हारे पेपर में आएगा जो एलिमिनेशन E2 करवाएगा। रेडी हो सभी? मैं तुम्हें एक जगह पे सारी चीजें लिखवा रही हूँ, जैसे मैंने SN2 में लिखवा दिया था तुम्हें पेपर में कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, SN1 में लिखवा दिया था, ऐसे ही मैं E2 में भी लिखवाऊंगी तुम्हें कौन कौन से पेपर में रिएजेंट मिलेंगे, है ना, वही आएंगे तुम्हारे पेपर में। क्लियर है? बोलो। चलो, ताकि तुम्हें देख के पता चल जाए कि यहाँ पे E2 करवाना चाह रहा है एग्जामिनर। देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिया है, हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, मतलब एग्जामिनर तुम्हें ये लिख के दे सकता है एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH। इसका मतलब क्या हुआ कि KOH इन एल्कोहल, NaOH इन एल्कोहल, राइट। या फिर वो ये लिख के दे सकता है KOH या फिर NaOH लिख के दे सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ऐसे करके भी वो लिख के दे सकता है। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है मेरा बेटा, इसका मतलब ये है, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो वहां पे हम एक्वस NaOH और KOH की बात करते थे, तो वो सब्स्टिट्यूशन कराता था। यहाँ पे एल्कोहलिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यस और नो? यहाँ पे पानी ज्यादा था, यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एल्कोहलिक KOH का मतलब यही हुआ, पानी कम है। यस और नो? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो बेटा बेस की तरह बहुत अच्छे से बिहेव करेगा और वो क्या करेगा, H+ को चुरा ले जाएगा। पहली चीज ये हो गई। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है NaOH और KOH क्या होते हैं, अच्छे बेस होते हैं। तो बेस क्या करता है, H+ को निकालता है। तो बेस क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा। तो पेपर में तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है, KOH या NaOH में से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और तुम्हें ये भी मिल सकता है C2H5O नेगेटिव। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हें ये भी मिल सकता है। बोलो यस और नो? या फिर ये भी मिल सकता है। तो इनमें से तुम्हें कोई भी रिएजेंट मिले तो आप क्या, कौन सी रिएक्शन करवा के आओगे, E2 रिएक्शन करवा के आओगे, एलिमिनेशन करवाओगे, एल्कीन बनाओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद NaNH2, NaNH2 को हम बोलते हैं सोडामाइड। ये जो सोडामाइड होता है बहुत ही बेटा अच्छा तगड़े वाला स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये भी क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। आज की क्लास में ही तुम्हें याद करके जाना है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा बेस होता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। टर्शरी क्या होता है बेटा, टर्शरी ये होता है, ब्यूटोक्साइड का क्या मतलब है, ब्यूट मतलब 4, इसका नाम है अभी यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, ये ऑर्गेनिक ही है, ये आपको पढ़ना, फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूटोक्साइड का मतलब क्या है, O नेगेटिव, और इसका काउंटर आयन क्या हो जाएगा, K+ या Na+ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कौन सा होता है ये, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर है? और ये बल्की बेस होता है, बल्की मतलब देख रहे हो, क्राउडिंग है। तो ये तीनों के तीनों बेस क्या काम करते हैं, E2 रिएक्शन करवाते हैं। यस और नो? E2 रिएक्शन करवाते हैं। कौन कौन से, या तो तुम्हें अल्कोहलिक KOH या NaOH दे दे, या फिर इथेनॉल में दे दे, है ना, या फिर तुम्हें इथोक्साइड लिख के दे दे, दिस इज इथोक्साइड। इथेनॉल क्या होता है, ये होता है, अगर एक H+ हटा के नेगेटिव लगा दोगे तो वो इथोक्साइड बन जाता है। ऐसे ही सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 कराएगा। टर्शरी ब्यूटोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, E2 कराएगा। तो क्या ये रिएजेंट याद हो जाएंगे, करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है।
कम से कम एनसीईआरटी लेवल की ऑर्गेनिक कर लो। मैं तो अभी बहुत सही बताऊं, मैं बहुत हाई लेवल पे तो गई भी नहीं हूँ, अभी ये एनसीईआरटी का ही चल रहा है। ये सब तुम्हें एनसीईआरटी में ही मिलेगा, E2 वाला, जब भी मैं बता रही हूँ सब कुछ, ठीक है। अब बात आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं E2 रिएक्शन की क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट डालेंगे सारे बच्चे, ये क्या है हमारा, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। प्रतीक तुम कुछ और पढ़ाई कर रहे हो क्या, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। रेट की बात करूं तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, बताओ भाई, क्या बताया था मैंने मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में देखो ना, ध्यान से देखो, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड और बेस भी तुम साथ ले रहे हो, तो मतलब एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और बोलो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम E2 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ, स्ट्रॉन्ग बेस हमें इसमें चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए होगा तभी E2 हो पाएगी, अगर तुम वीक ले लोगे तो E2 नहीं हो। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं बता दिया मैंने, अल्कोहलिक KOH है ना आपका, या फिर NaOH, या फिर सोडामाइड है ना, या फिर टर्शरी ब्यूटोक्साइड, इनमें से कोई भी आप ले लो, E2 रिएक्शन ही करवाएगा। उसके अलावा हीटिंग जो है, हीटिंग अगर हीटिंग दे रखी है तो वो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। देखो बात बनी, लिख लो एक बार इसको, बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लिख लिया मैम। डन, चलो। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है 6th नंबर पे, वो कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन और जो लिविंग ग्रुप है, जो बाहर निकलने वाला है, वो आपस में उनकी ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। इसको आसान भाषा में बताऊं तो जो आपका हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप निकलेगा, लिविंग ग्रुप समझ गए ना, जो हेलोजन लगा हुआ था, वो क्या होने चाहिए, दोनों ट्रांस पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक है। अगर एक वेज पे है तो दूसरा किस पे होना चाहिए, बोलो, डैश पे, और एक डैश पे है तो दूसरा वेज पे होना चाहिए। इसी को ही हम एंटी पेरिप्लेनर भी कहते हैं। ये देखो एक बार मैकेनिज्म जो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे, देखो मैंने जान करके हाइड्रोजन और ब्रोमीन को ऐसे लगाया था, देखो एक ऐसा और एक नीचे की तरफ, देख रहे हो, अगर ऐसा है एक ऊपर और एक नीचे तभी जो है वहां पे E2 एलिमिनेशन होगी, अदरवाइज नहीं हो। क्लियर है, एग्जाम्पल दिखाऊं, एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं तुम्हें, इधर आओ, देखो मान लो ये है, ठीक है, अगर उसने स्टीरियो केमिस्ट्री तुम्हें दे दी, मतलब वेज डैश पे लगा दिया, मान लो यहाँ पे CH3 डैश पे है और यहाँ पे वेज पे है। एक बात बताओ, अगर CH3 या डैश पे तो ऑटोमेटिकली वेज तो हाइड्रोजन किस पे रहेगा, वेज पे है ना, यही मतलब हुआ इसका। और अगर ये वेज पे है तो ये ऑटोमेटिकली किस पे आएगा, डैश पे। अब यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, कोई भी बेस ले लो, एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E2 होगी, कौन से वाला H निकालोगे, मैंने कहा था जो निकलने वाला है और जो प्रोटॉन हाइड्रोजन वो ट्रांस पे होना चाहिए। तो अगर ये वेज पे है तो प्रोटॉन किस पे होना चाहिए, डैश पे। तो यानी कि ये वाला प्रोटॉन निकल जाएगा, ये वाला नहीं निकलेगा, यस और नो, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यस और नो, ध्यान से देखो।
ठीक है, एक और एग्जांपल बताऊं ताकि थोड़ा और क्लियर हो। देखो मैं हाइड्रोजन की जगह उसका भाई ड्यूटेरियम भी ले सकती हूँ। तो अगर ड्यूटेरियम डैश पे है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन वेज पे होगा, है ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया सोडामाइड। तो आपको पहचानो पहले तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा। क्या कहते हो, पहले वाले में देखो आयोडीन वेज पे है तो हाइड्रोजन किस पे होना चाहिए बेटा, बोलो। डैश पर। डैश। डैश पे। लेकिन यहाँ पे तो डैश पे ड्यूटेरियम है, कोई बात नहीं, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का भाई तो है, तो ड्यूटेरियम को निकाल दो, बाकी वैसे का वैसे रख दो। आयोडीन और ड्यूटेरियम गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है ऐसे का ऐसे रहेगा। ध्यान रखना आप वेज डैश सिर्फ sp3 कार्बन पे दिखा सकते हो, ठीक है, बिकॉज sp2 कार्बन पे कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं होती है, sp3 पे होती है वेज डैश, ठीक है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री बोले तो RS कॉन्फ़िगरेशन भी आप उस पे निकालते हो जहां कार्बन कायरल होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो sp3 कार्बन पे वेज डैश आप दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या डाला, NaNH2 डाला। तो अब देखो कौन से वाला हाइड्रोजन निकलेगा। अब आयोडीन ऊपर है तो कौन से वाला हाइड्रोजन निकलना चाहिए, नीचे वाला। तो ये वाला, ये अल्फा कार्बन हो गया। रविंदर अब क्लियर हुआ, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा, ये वाला। तो इस बीटा पे 2 H लगे होंगे, एक ऊपर एक नीचे। साइक्लिक में हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऊपर नीचे। तो अगर आयोडीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे वाला चाहिए हमें, यहाँ तो ऊपर है तो यही वाला निकलेगा, देखो जिसपे मैंने सर्कल किया है। तो बस निकाल दो, देखना ऐसा ही कुछ है, इमेजिन कर रहे हो आप लोग, ये तो ऐसा ही रहेगा और ये बन जाएगा, ये कर रहे हो आप इमेजिन। ये वाला निकल गया ना H और आयोडीन, क्योंकि अगर आयोडीन ऊपर है तो आपको नीचे वाला H निकालना पड़ेगा। और साइक्लिक सिस्टम में हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऊपर वाले को ऊपर दिखाएंगे और नीचे वाले को नीचे, ठीक है, या फिर ऐसे दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या है, H ऊपर की साइड और CH3 बिलो द प्लेन है, क्योंकि इसका मतलब होता है अबाउट द प्लेन, और इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 7th रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो अब अपन को क्या करना है बेटा, रेट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो हमें देखो क्या क्या चीजें मैंने बता दी, एक बार रिकैप करवा दूं। E2 रिएक्शन में आप लोगों को बेस चाहिए होता है, बेस आता है, हाइड्रोजन लेके जाता है, लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड कर रहा है। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए, तुम खुद सोचो। अल्काइल हैलाइड हमारा वो होना चाहिए जिससे हमारा एल्कीन क्या बनेगी, स्टेबल एल्कीन बनेगी, है ना। और हमारा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, हमारा लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ये 3 बातें क्लियर है सबको, ये 3 बातें क्लियर है। चौथी बात, हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप जाने वाला है दोनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर एक ऊपर लगा हुआ है तो दूसरा नीचे लगा होना चाहिए, अगर एक नीचे लगा हुआ है तो दूसरा ऊपर लगा होना चाहिए। तो पहला मैं कोई एग्जांपल तुम्हें दे रही हूँ, इसमें हमें रेट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बताना है, किसका रेट फास्ट होगा। तो ABC, बीटा हाइड्रोजन सब में एलिमिनेशन हो सकता है, पहले तो चेक करो। अब तुम बताओ किस केस में फटाफट होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बताओ। यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन, कौन जल्दी बाहर भागेगा मैम, आयोडीन। 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 बिकॉज ये मैंने किसके बेसिस पे बताया, लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ
लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप आयोडीन वाला अच्छा है, तो बस उसके बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना। अब देखो तीनों में CL लगा हुआ है, कैसे कंपेयर करेंगे, आप लोगों को एल्कीन बना के देखनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कौन सी स्टेबल है, और फिर आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने पड़ेंगे कहाँ ज्यादा है, उसी का रेट ज्यादा होगा। करोगे तुम, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। ठीक है, अब क्योंकि तुम सीख रहे हो तो तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। पहले ये वाला हाइड्रोजन निकालो और ये वाला चेक करो कौन से वाला निकलेगा। देख रहे हो ना, ये अल्फा ये बीटा निकल सकता है ना। और यहाँ पे इधर देखो, ये अल्फा, बीटा कार्बन कौन सा, ये और ये, देख रहे हो। यहाँ पे अल्फा ये, बीटा, बीटा बीटा, समझे। तो अब एक काम करो, सारे बच्चे बीटा हाइड्रोजन निकालो, और तुम्हें हर किसी मॉलिक्यूल से वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालना है जिससे हमें स्टेबल एल्कीन मिलेगी। तीनों में ऐसे करो, देन कंपेयर करो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। करो, मैं तुम्हें दे रही हूँ 2-4 मिनट ले लो, और लेकिन करना देखो तुम्हें ही है। खुद बनाओ सारे बच्चे। ए वाले में बताओगे मैं कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन निकालू, एनीवन कौन सा वाला निकालू बीटा हाइड्रोजन, बताओ। ये वाला, हाँ जी मैम। पक्का, क्योंकि इसी से मेरे को स्टेबल मिल रही है एल्कीन, ये वाला निकालना पड़ेगा। और इसमें कौन सा निकालू सेकंड में, देखो ये दोनों तो सेम है, कोई भी निकाल लो। ये वाला निकालना पड़ेगा, और इसमें कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला। ये बात किस किस को समझ में आई है, एक को अलग से बनाना पड़ेगा क्या, लग नहीं रहा मेरे को आया बेटा समझ में तुम लोगों को। यहाँ पे बनाती हूँ मैं, देखो। यही है क्या, यही है ना, चलो। सो यहाँ से मैं निकालूंगी सबसे पहले हाइड्रोजन, और ये भी निकलेगा, तो क्या बनेगा देखना एक बार बेटा। बन गया ये, यहाँ पे ये वाला निकालूंगी, बाकी भी तुम घर पे निकालना। ये बनेगी, और यहाँ पे ये वाला। पता चल रहा है ना कौन सा है, ये रहा बेटा बीटा, बना। तो ये इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है उनमें से ये वाले हाइड्रोजन निकलेंगे स्टेबल बन रहे। अब कंपेयर करो, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ए में, कोई बताएगा मुझे, अब बता दो प्लीज, बता दो, ऐसे मत करो तुम। 6 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, बना के नहीं देगा एग्जाम, 3 और 3 6। यहाँ पे देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 और 3 यहाँ, कितने हो गए 9। यहाँ कितने, 3 3 6 और 6 12, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सी। समझे, तो यानी कि जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, और लास्ट में उसका। बन जाएगी बात।
ये अमनदीप के नाम से किसने ज्वाइन कर लिया? स्पैमर आ गया क्या? है ना? यस मैम। हाँ। अमनदीप है यहाँ पे? बच्चों आज के लिए मैं सोच रही इतना ही करा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन करके देखोगे घर पे प्लीज मेरे लिए, ठीक है? और ये वाला जेई मेन 2023 का भी करना, ठीक है? और फिर कल मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाऊंगी। क्लास होगी कल आपकी बेटा 3 से 5। पढ़ के आना, देखो प्लीज पढ़ के आना, मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगता है भाई, ठीक है? सो आज छोटा सा के लिए हाँ जी, हर्ष बोलो। मैम एक ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दीजिए। बेटा मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिटिक्स पढ़ी थी? हाँ जी मैम, पढ़ी थी, डिफरेंस भी याद है, लेकिन मैम हाँ, ने वो क्वेश्चन से आधा नंबर काट लिया, इसलिए समझ नहीं आ रहा कहाँ गलत हो गया। क्या पूछा था क्वेश्चन में, बताओ मेरे को बेटा। उसमें लिखा था ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, देखो और मतलब डिफरेंस बताने थे तुम्हें। अब बोलो। यस मैम। हाँ, तो तुमने कितने डिफरेंस लिखे थे उसमें? 4 लिखे थे। 4 लिखने थे या लिखे थे? देख के हैं? 4 लिखे नहीं मैम, 4 लिखे थे मैंने, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो भी आधा काट लिया मैम ने? यस मैम। क्यों? क्यों काटा पूछा नहीं? कहती है खुद देख लो। क्या? खुद देख लो। ये क्या बात हुई? खुद देख लो क्या होता है? जब काटे मैम ने तो फिर मैम से पूछो ना, मैम मैंने तो पॉइंट ठीक लिख रखा है तो आधा क्यों